मेरा एक मन है और आप मेरे मन का मन रखेंगे, इसका मुझे भरोसा है। अनिल ने 2.5 घंटे तक लगातार आपको रोका, रुकिएगा रुकिएगा, सुनिएगा। ये बड़े कवि आए हैं, लेकिन वो एक बड़ा सितारा हमारे बीच है। चाहे वो छोटी सी एक कविता सुना दे, 2 छंद सुना दे, लेकिन यदि उसके शब्दों की आहुति नहीं लगेगी तो ये यज्ञ शब्द का अधूरा रह जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं आप? तो एक बार जरा तालियां बजाकर अपने प्रिय कवि को आमंत्रित कीजिएगा। भोजन तो एक दिन में 6-6 शादियों में निमंत्रण है लोगों के पास। मुझे खुद अभी 2 जगह जाना है, लेकिन ये अवसर है उत्सव का। और एक बार जरा सोनोटेक के लिए तालियां इसलिए बजाइएगा, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आधुनिक म्यूजिक को स्थान देने वाली देश में सैकड़ों कंपनियां हैं, लेकिन इस देश की मिट्टी को, उसकी गंध को, उसके लोक संगीत को यदि किसी कंपनी ने सबसे पहले मुखरित किया, उस कंपनी का नाम सोनोटेक है। तो मैं समझता हूं ये कंपनी वो है जो इस देश की आत्मा के संगीत को स्वर देती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल, लाल किले पे फांसी दो, कहीं दे दो फांसी, मरना ही तो है। ये वीर रस के कवि लाल किले पे दिलवाते हैं फांसी। लाल किले पे जगह ही कहाँ फांसी की, अभी तो कहीं भी दिलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जोरदार तालियां, उपेंद्र ने इतना अच्छा पढ़ा है। क्या करेगा पाकिस्तान हमारा? पाकिस्तान ये कर देगा, कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान हमारा सुरेश बाबू। पाकिस्तान को 2 पंक्तियों में निपटा दूंगा मैं, और निपटा दूं तो फिर आपकी तालियां चाहिए। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। घबराओ मत, मैं वैसी चीख रहा हूं, करना धरना कुछ नहीं है। फैसला को बढ़ा दिया गया, इसमें तो अफगानिस्तान तक निपट जाएगा इतनी इको में। हाँ, पाकिस्तानी निपटाना इतना ही रखो। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। 1 घंटा पढ़ा इसने, मैंने 2 मिनट में निपटा दिया पाकिस्तान। ये है कलाकारी। चाइना हमारा बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा चाइना? हमारा चाइना बाबूजी मदान साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाइना की आंखें देखी हैं, जितनी टोटल आंखें हैं ना, इतनी तो मोदी खोल के सोता है। क्या करेगा चाइना हमारा? इतने से लोग हैं चाइना के, इतने से। जितने चाइना के टोटल है ना, उतना तो ये हमारा बिना कुआ पूजन पे था। कुछ लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे, खाली बैठे हैं बिल्कुल। बाबा, अच्छा, निर्मल बाबा का नाम किस किसने सुना है? निर्मल बाबा का, निर्मल बाबा आपने सुना है। समोसे खाए थे बाबा, खाए थे। कौन सी चटनी से खाए थे बाबा? हरी से खाए थे। ओहो, लाल से खाने चाहिए थे, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। अगले ने चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक चला गया बाबा के पास, बोला लुगाई घर से भाग गई, बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, समझ में नहीं आता बाबा क्या करूं। बोले हंसराज जी के जन्मदिन पे गए थे? बोले गए थे। जहाँ घनश्याम जी के बराबर में बैठे थे उस कार्यक्रम में गए थे? बोले गए थे। घनश्याम जी टीका लगा के आए थे? बोले आए थे। अनिल अग्रवंशी संचालन कर रहे थे? बोले कर रहे थे। उस कार्यक्रम में गए थे? बोले गए थे। कविता सुनाई थी? बोले सुनाई थी। ताली बजाई थी? बोला ना बाबा, ताली तो नहीं बजाई, बस बोला तेरी कृपा वहीं अटकी पड़ी है, जरा कृपा खुलवा दो। ये जो वीआईपी लोग बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये हंसराज जी का जन्मदिन है, ऐसे मनाएंगे मस्ती के साथ। और पीछे वाले लोगों से भी निवेदन करूंगा, खाना पी के खा आ जाओ यहाँ पर। हाँ, बैठ जाओ साहब। ये ठुकराल भाई पता नहीं सबको जिमाए, जो भी ला रहा वहीं ले जा रहा, भूख हो चाहे नहीं हो, ले खा ले, ये निपटाना, ये खा ले निपटाना, वहीं पर ले जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं भाई साहब किसी बात की, मस्त रहो, कोई टेंशन लेनी नहीं है। किस बात की टेंशन है मित्तल साहब? कोई टेंशन मत रखो। काहे की टेंशन सर? टेंशन लुगाई इतनी जल्दी टेंशन लेती है। हमारे घर के सामने पार्क है, मैं अपनी पत्नी के साथ टहल रहा था, घनश्याम जी कोई गलती तो नहीं, अपनी लुगाई के साथ टहल रहा था। इनके ये मेरे से एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली, मैं टहल रहा था, एक सुंदर महिला ने मेरे को राम राम कर ली। इंटरनेशनल हूं, इनमें से एक भी नहीं है, मैं हूं, मेरे से नमस्ते कर ली, अच्छी बात है। आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए, एक ही बात पूछ रही है मेरे से, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बजाओ मिलकर ताली यार, तालियां वालियां बजाते रहो, मस्ती से रहना चाहिए, कोई टेंशन। हमारे हरियाणा का बुढ़ा कोई टेंशन नहीं लेता। वो मेरे को याद है, एक चौधरी चढ़ गया पहाड़ पे, बोला यार जिंदगी का सफर पूरा हो गया, आखिरी समय में भगवान को प्राप्त कर लो, क्या धरा है दुनियादारी में, ये करो वो करो, तपस्या कर लो। हरियाणा का चौधरी था, 3 पहाड़ चढ़ के, घनश्याम जी चढ़ गया पहाड़ पर, 3-4 पहाड़ चढ़ के बोला यहाँ तपस्या करूंगा, बैठ गया तपस्या पे। जैसी धुनी रमाई, याद आया यार एक काम कर, बिना न जीवेगा मरेगा, तू तपस्या करने से पहले बीड़ी पी ले। अगले ने बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पे लगाई, भाई साहब बाई चांस माचिस भूल गया। अब 3 पहाड़ चढ़ के नीचे माचिस ले आवा कौन? उसने कहा छोड़ो यार,
बीड़ी वापस जेब में रखी, तपस्या में लीन हो गया। 5 साल बाद तक तपस्या करी, शंकर भगवान प्रकट होया, बोला मांग बच्चा क्या मांगता है। बोला भगवान माचिस दे दे। तो हमारे हरियाणा का चौधरी मस्त रहता है, चिंता ना करो, 10 बजे आपको बिल्कुल खाना वाना खिला के विदा कर देंगे। ज़्यादा लंबा पढ़ूंगा नहीं, ज़्यादा लंबी पढ़ी कविता पढ़नी कोई अच्छी बात नहीं है। एक मंच पे से बाबूजी एक कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी, इतनी पढ़ दी वहां बैठा हुआ 150 साल का एक आदमी मर गया। अगला कितनी लंबी सुनेगा, चल बस अगला। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब आपकी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, आपको सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। क्या करोगे आप लंबी कविता का? देश के प्रधानमंत्री हुए कौन? अटल जी। बहुत अच्छे कवि थे वो, बहुत बढ़िया कवि थे, कविता पाठ करते थे, कवियों को घर पे बुलाते थे, सुनते थे, वो देश में कवि थे। एक दिन प्रधानमंत्री बने। मैं देश का एक बड़ा कवि हूं और एक दिन मैं भी जचीनी बनूंगा। एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। पोखरण विस्फोट हुआ 3:30 बजे। अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री थे, कलाम साहब को फोन करा 3:30 बजे, कलाम साहब पोखरण विस्फोट कर रहे। सुन लो यार जरा, हो यश भाई थोड़ा सुन लो बेटा, यहां आवाज आ रही है। 3:30 बजे फोन करा अटल बिहारी जी ने कलाम साहब को, कलाम साहब पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, सारे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? मस्ती की बात बता रहा हूं, आपकी तालियों और ठाका चाहिए। क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले हां सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी बोले लीक कहां तो होगी, ना तो तेरा ब्याह होया और ना मेरा होया। मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमेशा मस्ती वाला काम 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ता हूं, हमारी बहनों के लिए पढ़ता हूं। हम कहीं गर्भ में मार देते हैं बच्चियों को, तो पढ़ता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी।